सभी को विदित है इस बार का स्कूल व्याख्याता का परिणाम हमारे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है। पहली रैंक जो है हमारे यही क्लासरूम से भवानी जी सहारण की रही है। तो ये कड़ी बड़ी लंबी है, लगभग 72 से 73 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जो अपने आप में अद्वितीय है। तो एक नई परंपरा की हमने शुरुआत की है। वो परंपरा ये है कि जिन भी विद्यार्थियों का चयन हो रहा है वो विद्यार्थी सिर्फ रिसेप्शन पे आके ही वापस ना लौटे, और हमारा उनसे ये निवेदन या आग्रह रहता है कि जब भी आप आए तो एक समय लेके थोड़ा सा आए और विद्यार्थियों से रूबरू हों, उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस प्रकार से आपने सफलता अर्जित की है। तो कहीं ना कहीं वो बात जो है पूरी विद्यार्थियों के लिए बड़ी प्रेरणादायक रहती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो है स्वाध्याय के ही बैच के विद्यार्थी जो हैं समेस्ता चौधरी, वो बीच में आए हमारे उपस्थित हैं। और मैं सुनील जी से कहना चाहूँगा कि समेस्ता जी को बुलाएं, साथ ही में इनके आज पधारे इनके पति प्रदीप जी सहारण वो आए, और छोटा सा एक नन्हा सा मेहमान समेस्ता जी का बेटा जदित्य वो भी आए। तो मैं तीनों का स्वाध्याय परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि तालियों के साथ में गर्मजोशी से स्वागत। और ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है जो आप क्लास में उपस्थित विद्यार्थी हैं, आपको भी ये मोटिवेशन मिले कि जब भी आप भी सफल होंगे तो इसी प्रकार आपका भी एक जोरदार स्वागत जो होगा। पुनः एक बार समेस्ता जी, श्री प्रदीप जी और छोटे से मेहमान जो है जदित्य, उनका हार्दिक स्वागत। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप स्थान ग्रहण करें, विराजें। तो कार्यक्रम को बिना किसी औपचारिकता के बड़ा तेज गति से आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारी ये परंपरा रहती है कि प्रत्येक 21वें दिन सब्जेक्ट के 8 यूनिट टेस्ट होने के बाद में, प्रथम पेपर के 8 यूनिट टेस्ट होने के बाद में हम कंप्लीट एक मेजर पेपर आयोजित करते हैं। तो इस बार का जो मेजर पेपर संख्या 12 जो है आयोजित हुआ, उस कड़ी में पहला स्थान जिस विद्यार्थी ने हासिल किया है प्रथम पेपर में, उनका नाम है रिम्पी। पर रिम्पी हमारे बीच में उपस्थित आज नहीं है। तो मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा प्रथम पेपर में जिन्होंने सेकंड स्थान हासिल किया है जीवेंद्र। और जीवेंद्र से मेरा आग्रह रहेगा कि सबसे पहले जो है आप स्वागत जो है आज के इस मेहमान की कड़ी में श्री प्रदीप जी सहारण जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, समेस्ता जी के हस्बैंड हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत, समेस्ता जी से पहले ही इनका स्वागत इसलिए क्योंकि आप सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा योगदान जो है परिवार का रहता है, इसलिए पहले हकदार जो है वो प्रदीप जी हैं। तो जीवेंद्र से कहना चाहूँगा कि माला पहनाकर प्रदीप जी का स्वागत करें और गर्मजोशी के साथ में, तालियों के साथ में पुनः एक बार प्रदीप जी का स्वाध्याय परिवार में हार्दिक स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे, उनके परिवारजनों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि आप एक बार थोड़ा सा अपने फैमिली में वो सदस्य जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मोरल सपोर्ट करें। आपके शाबाश ऐसा कहने से, आपके इतना सा कहने से ठीक आप काम करिए, हम संभाल लेंगे। क्योंकि अभी जब मेरी बात चल रही थी समेस्ता जी से तो ये बता रहे थे कि जब ये तैयारी करने आए तो जदित्य जो है सिर्फ 1.5 साल का था ये, और एक 1.5 साल के बच्चे को घर अकेला छोड़ के तैयारी आना कितना दुविधा भरा है। तो ये पारिवारिक सपोर्ट के बगैर ये चीजें संभव नहीं हो सकती। तो परिवार ने भी कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़े। अगले इसी कड़ी में मैं समेस्ता जी के स्वागत के लिए इसी बैच के होनहार विद्यार्थी जो है हस्ती चौधरी को बुलाना चाहूँगा कि हस्ती आए और समेस्ता जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हस्ती चौधरी, हस्ती भी हमारे बैच के होनहार विद्यार्थी, पिछले पेपर में कुछ एक नंबरों की वजह से या पॉइंटों में ही ये जो है चयन से रह गए और इस बार अच्छी रैंक के साथ में चयनित होंगे। तो जो वीडियो देख रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि पिछले एग्जाम में अगर कुछ ही बिंदुओं से अगर आप रह गए हैं तो आप अपने आप को रोके नहीं, तत्काल आप तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। और अब समेस्ता जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने मुझे बताई मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि समेस्ता जी खुद यहाँ मंच पे आ जाए। आइए। एक सफलतम व्यक्ति जो है उनकी कई बातों को अगर हम सुनेंगे तो वो कम से कम ये होगा कि वो हम पे काफ़ी प्रभावी रहेगी और हम अपने आप को जो है काफ़ी इस यात्रा में जो है मोटिवेट मानेंगे।
एक छोटा सा परिचय मैं बताना चाहूँगा। समेस्ता जी जो स्वाध्याय में लगभग टेस्ट सीरीज में 2.5 या 3 मंथ यहाँ पे रहे, और इससे पहले जो है मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अब तक की इनकी स्कूली जो पढ़ाई रही है, एकेडमिक पढ़ाई जो रही है, मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। मैं खुद मेरा उदाहरण देता हूँ कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से हूँ। मेरी पढ़ाई जो औसत विद्यार्थी मैं खुद को मानता हूँ, पर अलग बात क्या मानता हूँ कि औसत विद्यार्थी में एक चीज़ अलग होती है, वो है निरंतरता। जो है वो मेहनत करना जारी रखता है, उसे नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता। तो समेस्ता जी के एकेडमिक एजुकेशन के बारे में बात करूं, कक्षा 10 इन्होंने उत्तीर्ण की, द्वितीय ग्रेड से, द्वितीय श्रेणी से 54% के साथ में, +2 जो है 59% से, और ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट जो रही वो रही 53% से, बीएड में 81% है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी एमएसटी में इनके रहे प्रतिशत 55, और नेट इन्होंने क्वालिफाई की वर्ष 2017 में। पर बड़ी बात ये है कि अगर आप रेगुलर रहेंगे, अंक जो है ना वो कभी भी आपकी योग्यता को निर्धारित नहीं करते। आपकी योग्यता को निर्धारित करते हैं कि आप में धैर्य कितना है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में। अगर वो शानदार है तो आप कोई भी लक्ष्य है ना वो हासिल कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे देखते हैं कि एकेडमिक उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार होता है, 80+ होते हैं वो, पर वो एक भी असफलता को फेस नहीं कर पाते। तो आप भी खुद को इतना थोड़ा सा मजबूत रखें कि असफलता नहीं कहेंगे, वो आप प्रयास कहेंगे। एक किसान अपने देखें कि एक साल बारिश नहीं आई, फिर उसने खेती बोई, फिर बारिश नहीं आई, फिर खेती बोई, तो 1 नहीं 2 नहीं, तीसरे चौथे साल उसको जो है इतना अनाज जो है वो खेत में मिलता है कि वो भरपाई आगे के कुछ साल की और पूर्व के कुछ साल की वो सारी की सारी जो है भरपाई हो जाती है। अब तक इनके जो प्रयास रहे स्कूल लेक्चरर को लेके, पहला प्रयास 2016, तब शायद मेरे ख्याल से 1980 पोस्टें थी। उसके बाद में सेकंड प्रयास फिर इनका रहा 2020 में, तब शायद पोस्टें 616 थी, और अब इनका जो प्रयास जो रहा वो रहा 2023 में। अब प्रयास क्या, और इसी में प्रयास में 425वीं रैंक के साथ में इन्होंने सफलता अर्जित कर ली। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो समेस्ता जी मैं बिंदुवार आपके कई बातों को आप अपने मुख से जो है सीक्वेंस वाइज बताएं कि ये जो आपकी यात्रा जो रही किस प्रकार से रही, और आपके इन बातों से जो सहपाठी जो हैं आपके छोटे अनुज जो है ये सारे, वो किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से इस लक्ष्य में सफल हों। समेस्ता जी। धन्यवाद आप सबका। जो हम सर आप पूछो मेरे से, मैं वो बताऊंगी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मैं आज के इंटरव्यू को पर्सनली पे लेते हुए कुछ चीज़ें जो है वो समेस्ता जी से पूछना चाहूँगा। उनमें ये चीज़ें रहेगी कि अब तक जो बात मैंने पहले भी बता दी है कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे, तो कब से आपने ऐसा सोचा कि मुझे लेक्चरर ही बनना है, कब से, मतलब उन चीज़ों के बारे में आप विद्यार्थियों को बताएं कि कब आपने ऐसा सोचा कि अब मैंने लेक्चरर पे कार्य करना है। मैंने 2016 में फर्स्ट टाइम दिया था लेक्चरर का। उस टाइम बहुत कम मार्क्स से रह गई थी, बस उसी टाइम से था कि मुझे लेक्चरर ही बनना है। उसके बाद मैंने एक सेकंड ग्रेड दिया और मैंने 2 ये फर्स्ट ग्रेड दिए, और आज फाइनली हो गया इसमें सिलेक्शन। शाबाश, आपको बधाई। समेस्ता जी की बात में मैं कुछ एक कड़ी जोड़ते हुए कि जो आपने अपने लिए तय कर लिया, जो लक्ष्य आपने तय कर लिया, उसी पे आप अड़िग रहेंगे तो अंततः वो दिन आएगा जब आपको वो लक्ष्य जो है वो आप अचीव कर लेंगे और उसका सुखद जो है अनुभव आप महसूस करेंगे। इस दौरान अक्सर मैं ये पूछता हूँ कि विद्यार्थी के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और कितनी बार पढ़ी। 2 चीज़ें हैं कि कौन सी किताब और कितने बार पढ़ें, या आपको उस किताब को पढ़ने से ऐसा लगा हुआ कि अब ये थोड़ी सी याद होनी स्टार्ट होगी, तो पहले रिवीजन में लगा, दूसरे में या तीसरे में। उस पाठ्य सामग्री के बारे में आप बता सकते हैं, रिवीजन के बारे में बता सकते हैं। पाठ्य सामग्री, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, हर एक टॉपिक पता होना चाहिए, सिलेबस याद ही होना चाहिए। और मैंने बहुत कम सामग्री होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री मेरे पास भी बहुत कम था। सिर्फ मैंने इतिहास विषय के लिए तो सिर्फ आर्य कंपटीशन ही बुक पढ़ी थी,
और उसको मैंने पहली बार पढ़ा तो बहुत कम, दूसरी बार, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, 20% 30% हो गया। मैंने कम से कम 10 या 12 बार आर्य बुक पढ़ी है और उसका मुझे फल भी मिला है। तो बहुत से विद्यार्थी ये पूछते हैं ना कि सर मैंने अभी कोई किताब नहीं, कोई भी आपने पुस्तक खरीदी और एक बार पढ़ने के बाद में हम ये चाहते हैं कि उससे हमें रिजल्ट मिले, तो कोई भी किताब हो उसको कम से कम आप कंठस्थ जरूर करें। ये कार्य हो सकता है जब आप उसको कम से कम 8 से 10 बार पढ़ लेंगे तभी वो किताब आप कंठस्थ कर पाएंगे। तो क्या तैयारी के दौरान आपका भी कोई ग्रुप था कि 1-2 लोग जो तैयारी करने वाले आपके संपर्क में रहे हों, या पहले से जो चयनित लोग जिनके आपके संपर्क में आप थे, ऐसा कोई भी नाम हो तो आप बताएं। मैं यहाँ तो मेरे कोई भी नहीं था, लेकिन जो 2018 में सिलेक्ट हुए हैं वो इस सर की शिष्या हैं अंजू वर्मा, उनके संपर्क में थी, और एक हैं पूनम गोदारा, उनके संपर्क में थी। तो उनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बस। हाँ, तो जैसा कि समेस्ता जी बता रहे हैं, मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर चर्चा करता हूँ कि आपका एक ग्रुप जरूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो अब तैयारी करने वाले हो या पहले वाले हो, कोई भी हो, जब भी आपको लगे कुछ आपने चीज़ें पूछनी है तो उस पद पर चयनित व्यक्ति से आप जरूर चर्चाएं करें और उनसे बात करें। कोई भी आपके मन में शंका या समाधान हो तो आप उनसे बात करके जो है वो हल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो मैं ये पूछूं आपसे कि स्कूल लेक्चरर के दौरान जो है आप अपने जो अनुज जो है, छोटे बहन भाई है, उनको ये बताना चाहेंगे भी स्कूल लेक्चरर की तैयारी के दौरान अब इनको किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसी गलतियाँ हैं जिन पे आप ये चाहेंगे कि उन गलतियों से ये बचें, कौन सी ये सावधानियाँ रखें, तो ऐसी कोई बातें हैं तो आप ज़रूर बताएं। ये स्वाध्याय का शेड्यूल प्लान फॉलो करें, और इनसे जो भी आप पेपर कर रहे हैं आप जितना आ रहा है उतना ही करें। फिर उनमें भी गलतियां हो रही हैं उनको जाकर देखें, जो प्रश्न गलत हुआ है उसको जाकर देखें, लिखें, और भी हमसे कहाँ गलती हो रही है, पढ़ा हुआ भी गलत हो रहा है उसको एक बार दोबारा जाकर देखोगे तो फिर वो कभी गलत नहीं होगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, यहाँ से जाके गलत हुए क्वेश्चन जाके चेक करना और उनको फिर से भी वही गलती, किस वजह से गलती हो रही है मेरी, भी दो में अपनी कंफ्यूज हो रही हैं। और कई बार होता है बहुत इजी लगता है तो फटाफट में भी गलती कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना है और यहाँ प्रैक्टिस करनी है। बस मेरा यही था कि यहाँ से मैंने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला। शानदार। कि जैसा बताया कि जो भी आप पेपर दे रहे हैं, मैं अक्सर जिन चीज़ों पे चर्चा करता हूं कि यहाँ से पेपर देने के बाद में चाहे वो छोटे पेपर हों चाहे वो बड़े पेपर हों, तो आप उत्तर कुंजी भी उनकी जारी की जाती है कि यूनिट टेस्ट में तो ऐसा होता है कि क्लास में उनका हल करवा दिया जाता है, कोई भी समस्या है उसका समाधान तत्काल हो जाता है। मेजर पेपर में हम उत्तर कुंजी भी जारी करते हैं, रिवाइज भी जारी करते हैं, जो भी रिजल्ट में ऑब्जेक्शन है या उत्तर कुंजी में ऑब्जेक्शन है वो भी लिए जाते हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों में मैं ये थोड़ी सी ढिलाई देखूंगा कि वो उत्तर कुंजी संभालते नहीं, उनको लेना देना नहीं उत्तर कुंजी से, कई रैंक को भी नहीं देखते हैं कि रिजल्ट हमने डाल दिया, आपकी रैंक कौन सी रही, रैंक अगर डाउन रही है तो क्यों रही है, नेगेटिव नकारात्मक अंकन है अगर 40% आपके गलत हो रहे हैं तो वो कौन से हो रहे हैं, उनको जरूर देखें, क्योंकि आंकलन उसी से होगा कि आधुनिक वाला पार्ट आपका गलत रहा है, साइको का पार्ट गलत रहा है। जैसे इस बार के मेजर पेपर में मैंने एक आंकलन किया सभी विद्यार्थियों का कि सबसे ज़्यादा जो है पीछे जो थे वो मनोविज्ञान वाले पार्ट में थे कि वहाँ पर्सन जो है ज़्यादा गलत हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पकड़ में आ गया, साइको वाला पार्ट हमारा कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान दें। और इसी में एक मैं बात पूछना चाहूँगा, मनोविज्ञान के लिए आपने कौन सी किताबों पे काम किया? और सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी रहता है कि बड़ा जटिल है, याद नहीं होता, तो आपकी कोई अलग इसमें तकनीकी रही तो वो आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, साइको के लिए मैंने जो एक प्रभात की बुक ही पढ़ी थी, उसको बार बार पढ़ा और समझ के पढ़ा तो उस बेस से क्लियर होता है वो, उसको एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से नहीं होएगा। प्रभात ही पढ़ी थी मैं साइको के लिए। हाँ, कोई भी एक किताब कर रहे हैं आप, एक की किताब पे डिपेंड रहे। विद्यार्थियों में ये बड़ा आज के समय में ये रह रहा है कि जैसा रविंद्र जी आए तो रविंद्र जी ने बताया कि मेरी एक कमी रहती है, वो है कि जैसे मैंने किसी किताब का सुना तो मैं खरीद के ले आता था, तो हमें इतना वो उतावला नहीं होना है। कोई भी एक किताब को पढ़ें, समझ के साथ में पढ़ें। और मनोविज्ञान तो तभी तैयार होगी जब आप समझ के साथ में पढ़ रहे हैं, उसमें व्यक्तित्व नाम आ रहा है, अभिप्रेरणा नाम आ रहा है, तो वो समझे, सीधा पढ़ के आगे नहीं जाएं। अगर इस प्रकार से आप साइको को तैयार करते हैं तो बिल्कुल वो भी टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अंत में अगर आप कोई 2 पंक्तियों में बात कहना चाहिए विद्यार्थियों के लिए कि एक लाइन में जो आपकी अपनी यात्रा से जोड़ते हुए कि किस चीज़ का ये ध्यान रखें, या आप अपनी सफलता में किस एक कड़ी को इतना अच्छा मानते हैं कि आपकी बतानी है, व्यक्तिगत बतानी है ना,
कि आप में वो एक व्यक्तिगत चीज़ थी जिसकी वजह से आप यहाँ हो, खुद की तारीफ में बतानी है वो, है ना? मेरे सबसे लिए इम्पोर्टेंट था आत्मविश्वास। मैं यहाँ बहुत कम टाइम के लिए आई थी, पर ये था कि भी सिलेक्शन लेके ही जाना है, आत्मविश्वास। और उसके लिए मैंने एक अलग नोटबुक लगाई थी और उसमें मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे सिग्नेचर करती, आई एम लेक्चरर, आई एम हिस्ट्री लेक्चरर। मैं स्कूल व्याख्याता हूँ, बस यही। और सोते टाइम भी सेम उसी कॉपी पे, पता नहीं मैंने हजारों बार ये वर्ड मैंने लिखे हैं। और उसी से बहुत आत्मविश्वास आता था। आप सब भी ये करके ज़रूर देखें, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने भी ये बहुत किया। और एक मोटिवेशन के लिए सर रखते हैं ग्रीन पेन, वो भी, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिल पाया ग्रीन पेन, मैं कभी टॉप 3 में नहीं आई। लेकिन जब एक बारी वो था ग्रीन पेन का, तो मैंने खुद ही सोचा कि मैं ग्रीन पेन सर ने नहीं दिया तो कोई ना, मैं खुद एक खरीद कर, और वही आई एम लेक्चरर, मैंने खुद के पेन से लिखा ग्रीन पेन, और वो मेरा सपना साकार भी हुआ है। तो यही वादा खुद से करें कि मैं अपने आप में, मैं अक्सर ऐसा कहता था कि ये वादा खुद से करें। सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद हैं, सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद हैं कि आपको लेक्चरर बनना है। तो इस प्रकार से आप भी एक आदत बना लें, आज से लिखें कि मैं जो है वो व्याख्याता हूँ। और रही ग्रीन पेन वाली बात, तो एक ख़रीद के रख लें, उसको सामने टंगा के रख लें, और ऐसे लगे कि इसका हकदार जो है मुझे बनना ही है एक दिन जो है। और अभी थोड़े समय बाद में अपने जो है एक ग्रीन पेन फेस्टिवल आशीर्वाद समारोह रखेंगे, जिसमें सभी आप चयनित को हम बुलाएंगे, और ये जल्द ही होने वाला है। थोड़ा सा स्पेशल करना चाहता हूँ मैं, ऐसा कि लोगों को लगे कि वास्तव में इस प्रकार का भी कोई संस्थान कार्यक्रम करवा सकता है। तो जदित्य के बारे में और प्रदीप जी के बारे में भी कुछ कहें आप। आ जाइए सर, आप इधर ही आ जाइए, ठीक है? नहीं, साथ में लो इसको, फोन गोद में ले लो इसको, इसकी फ़ोटो आने चाहिए साथ में, साथ ही में एक। सर के बारे में बताओ पहले थोड़ा सा, मोटिवेशन इनका क्या रहा? परिवार का बहुत सहयोग रहा है। और जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की थी तभी से बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है, सास ससुर का, पति का, और सब ने बहुत सहयोग दिया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और पति का भी बहुत सहयोग रहा है इसमें, छोटे बच्चे को संभालना और इसे रखना, तो ही मैं यहाँ आकर रह पाई और अपना सपना साकार कर पाई। जदित्य का स्वागत है, मैं खुद करूँगा कि सबसे ज़्यादा योगदान जदित्य का रहा है। नहीं क्यों, माला नहीं पहननी? तो पापा के हाथ से, तो मम्मी के हाथ से